आऊज़ु बिल्लाहि मिनश रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज छठे रमज़ानुल मुबारक में एक मरतबा फिर दी शाइनिंग स्टार्स क्विज़ कंपटीशन लेकर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान बाबर जदून हाजिर। टीमों की तरफ बढ़ता हूँ। 4 टीमें मेरे पास आज भी रोज़ाना की तरह कराची भर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं। बेटा, आप अपने स्कूल का नाम सिर्फ जो है वो बताएंगे, फिर मैं आपसे आपका तारुफ सवाल जवाब के दौरान करूँगा। बेटा, अपने स्कूल का नाम बता दीजिए। पायनियर ग्रामर सेकेंडरी स्कूल कहाँ है? औरंगी टाउन से है, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। जी बेटा, आपके स्कूल का नाम है पायनियर ग्रामर सेकेंडरी स्कूल। आप आए हैं औरंगी टाउन से, मोमिनाबाद औरंगी टाउन से। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा स्कूल है जी। अपने इलाके का रेडी हैं आप लोग? यस सर। परेशानी नहीं है? नो सर। रिलैक्स्ड हैं बिल्कुल? ज़बरदस्त। पहला सवाल, अच्छा बेटियां, जब मैं हमेशा रोज़ ही कहता हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से जवाब देती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, ये बड़ा माशाल्लाह से। और सर हमारे बैठे हैं, सर अंसर, तो ये तो इनकी सारा साल अपने बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ ही बहुत ज़्यादा है, तो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमें भी परेशान होना पड़ता है। ज़रा संभल के सवाल जवाब करें। पहला सवाल बेटा आपसे, अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए क्या हैसियत रखती हैं? अज़वाज उम्महातिन, नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त। आप अलैहिस्सलाम की तमाम अज़वाज जो है वो उम्मत की माएँ हैं, क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान की वालदा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है बेटा। दूसरा सवाल आपसे ये है, ग़ज़वा खैबर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में क्या फरमाया? आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कल मैं ये परचम उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके महबूब को, अल्लाह और उसके रसूल को महबूब रखता है और वो उसको महबूब रखते हैं। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत आला, बहुत आला। ये ग़ज़वा खैबर में जब वो कला फतह नहीं हो रहा था तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान, यहाँ से आप देखेंगे और ज़्यादा बड़ी शानें हैं। उनमें से एक शान ये भी कि आप अलैहिस्सलाम ने बाकायदा ये ऐलान फरमाया कि कल मैं ये अलम परचम उसके हाथ में दूंगा कि जिससे अल्लाह और उसके रसूल बहुत मोहब्बत करते हैं। तो मेरा और आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जिनसे अल्लाह और उनके रसूल बहुत मोहब्बत करते हैं उनसे हम भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें ताकि हमें भी कामयाबी मिल सके। और वो भी फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में फरमाया कि वो भी गवाही दी इस बात की नबी अलैहिस्सलाम ने कि अली अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। ये उन हज़रात की ये दर्जात थे, उनकी शानें थी ये, कि जो गवाही नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक से जारी हो रही थी कि अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करते हैं और ये भी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ये बहुत बड़ी सनद है कि हमें उनको दुनिया में सनद मिल गई कि हाँ तुम वाकई मोहब्बत करने वाले हो। ये शानें थी इन हज़रात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम। अली रज़ी अल्लाह अन्हु का बहुत बड़ा दर्जा। रमज़ान में 21 रमज़ान मुबारक यौम शहादत है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, तो इस हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतालिक भी सवालात इस सेगमेंट में मौजूद होते हैं। चौथा सवाल बेटा आपसे, तीसरा सवाल, दोनों जवाबात आपके दुरुस्त हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद कौन सी ज़ौजा मोहतरमा से पैदा हुई? हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुई, सिवाय हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, वो हज़रत मारिया कत्तिया से हुए। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, ज़बरदस्त। नबी अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो नबी अलैहिस्सलाम की बहुत ढारस और हमदर्द रहीं। तो तमाम औलाद नबी अलैहिस्सलाम की जो है वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से है, तो जिनमें 4 साहबजादियाँ थीं और फिर ये जो एक साहबजादे थे हज़रत इब्राहीम, ये मारिया किप्तिया रज़ी अल्लाह अन्हा से थे, लेकिन ये बचपन में ही वफ़ात हो गए और इसलिए ये ज़बरदस्त आपका जवाब बेटा। चारों जवाब आपके, तीनों जवाब दुरुस्त हैं। चौथा जवाब आपसे, मदौस दौरान के पड़ाव में मक्का से छुपते छुपते आए सरदार मक्का हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की मुलाकात किससे हुई और शख्सियत का उनसे रिश्ता क्या था? चचा का। किससे मुलाकात हुई थी? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। और उनका रिश्ता क्या नबी अलैहिस्सलाम से? चचा का। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत आला, बहुत अच्छा, बहुत। मैंने अभी जिक्र किया था कि मदद दौरान के पड़ाव में फतह मक्का से पहले जहाँ मुसलमानों ने नबी अलैहिस्सलाम ने पड़ाव डाला था तो अबू सुफियान वहाँ रात को आए थे छुपते छुपाते खबर लेने के लिए। तो वहाँ वो जब उनसे मुलाकात हुई, किससे मुलाकात की उन्होंने आके? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? नबी अलैहिस्सलाम के चचा हैं। और अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु को वहाँ पर पनाह भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी थी। और फिर उस वक्त मुसलमान नहीं थे, फिर बाद में दारुल इस्लाम में दाखिल हुए और अबू सुफियान से हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो गए। बेटा आपके चारों जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं। मुफ्तियान कराम तशरीफ़ फरमाए, जहाँ हज़रत जी गड़बड़ करूँ वहीं पर आपने टोक देना है, ठीक है जी। 5वां सवाल आपसे आ रहा है जी आपकी तरफ, पाकिस्तान के हवाले से है, क्योंकि ये मार्च का महीना है तो उस हवाले से भी आपसे सवालात करेंगे हम। करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी और यौम पाकिस्तान की याद में
मिंटो पार्क में एक मीनार बनाया गया, उसका नाम बताओ। मीनारे पाकिस्तान। मीनारे पाकिस्तान, बहुत आला जी, जबरदस्त तैयारी देखें जी बच्चों की माशाल्लाह, बहुत आला है। इन शख्सियात के बारे में ये पढ़ के आए, तो लाजमी जब इन शख्सियात के बारे में पढ़ के आए तो इंशाल्लाह इन्हीं शख्सियात को ये फिर आगे सीखने की कोशिश भी करेंगे अपनी ज़िंदगी में, इनकी जो है वो ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे। पांचों जवाब आपके बेटा बिल्कुल ठीक है। रैपिड फायर के लिए जजेस आप रेडी हैं? बेटा आप रेडी हैं? यस Yes, सर। sir. ठीक है जी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का सिलसिला नस्ब कितनी औलाद से चला? 5। दुरुस्त। मदर ज़ुरान के पड़ाव पर अबू सुफियान को किसने पनाह दी? हजरत अब्बास ने। दुरुस्त। गज़वा बदर में अंसार साहबा की तादाद कितनी थी? अंसार साहबा 231। दुरुस्त। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु किस शहर में वफात पाई? वफात मदीना मुनव्वरा में। दुरुस्त जवाब है। 4 जवाब बिल्कुल दुरुस्त हुए जी। ये रैपिड फायर कोई मजाक नहीं है, ये रैपिड फायर जो है ना, मैं तेज से सवालात करता हूँ, 15 सेकंड्स का टाइम है। मैं तो इन बच्चों की हिम्मत को दाद देता हूँ कि ये किस तरीके से इतना जल्दी से इसका जवाब देते हैं। भरपूर तालियां बजाएं जिनकी माशाल्लाह, उनके लिए बहुत आला, बहुत आला, बहुत अल्लाह ताला अन्हु। नाज़रीन बढ़ते हैं मेहमानों की तरफ और बात होगी जनाब सर अंसर महमूद साहब से, जो कि हमारे पीस कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी हैं। बहुत खिदमत है सर, क्या कहेंगे आप? सर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सबसे पहले तो तमाम बच्चों को मुबारकबाद पेश करूंगा। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतनी ऑडियंस के सामने इस तरह से परफॉर्म करना ये कोई आसान काम नहीं है। जहाँ तक पीस का ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5-6 साल से पीस एक कहने का तो ये प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन असल में पीस का काम बच्चों की तरबियत करना है। क्योंकि अगर हम शुरू से ही हमारा ये विज़न रहा है कि हम बच्चों को उनकी असल की तरफ लेके आएँ। अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारे जो बच्चों के हीरोज़ हैं वो कुछ डिफरेंट हैं। वो कोई अच्छा ड्रामा देख लेते हैं, उसमें कोई अच्छा किरदार होता है तो वो उनका हीरो बन जाता है। कोई अच्छी क्रिकेट खेलने वाला है वो उनका हीरो बन जाता है। तो हमें उनको इस तरफ लेके आना है कि हमारे इस्लामिक हीरो हम अपनी ज़िंदगी को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक क्यों नहीं बना सकते, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के मुताबिक क्यों नहीं बना सकते। फिर हमारे सामने इस्लाम में बेशुमार ऐसी मिसालें हैं कि अगर हम उनकी ज़िंदगी को पढ़ें तो ना सिर्फ हम इस्लामिक वैल्यूज़ को सीखेंगे, हमारी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक हो जाएगी, बल्कि हम बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक चीज़ें, बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक इजादात उनसे हम निकाल के हम तरक्की की तरफ जा सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे साइंटिस्ट भी बने, हमारे बच्चे इंजीनियर्स भी बने, हमारे बच्चे एक माशरे में कामयाब ज़िंदगी के गुजारने के साथ साथ कि एक अच्छे मुसलमान और बाकिरदार मुसलमान भी बने। तो पीस एसोसिएशन का मकसद शुरू से ये है बच्चों की तरबियत करना। तो वो तरबियत का बेड़ा हमने उठाया हुआ है और आप माशाल्लाह इसमें बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आपकी दिन रात मेहनत है सर के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत आला सर। हम मुफ्त साहब की तरफ बढ़ेंगे और बड़े ज़बरदस्त इन्होंने मुकाबला किया है। पहली पोजीशन पर दोनों टीमें आई। पानियर ग्रामर स्कूल जो है इनकी बेटा आप हैंड रेस कर दीजिए। और बिन अब्बास अकेडमी के जो हैं वो जबरदस्त, बिन अब्बास अकेडमी के जो हैं वो दूसरी पोजीशन। बिन अब्बास अकेडमी बेटा हैंड रेस कर दीजिए। बिन अब्बास अकेडमी को इनामात दीजिए जी। सेकंड पोजीशन बिन अब्बास अकेडमी की, जबरदस्त। थर्ड पोजीशन सर। और डीएस स्कूलिंग सिस्टम जो है वो तीसरी। डीएस स्कूलिंग सिस्टम बेटा हैंड रेस कर दीजिए। बहुत अच्छा मुकाबला किया आपने, बहुत। नाज़रीन प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए रोज़ाना की तरह आपसे गुजारिश, फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपनी दुआओं में साह और रफ्तार में मत भूलिएगा और न सिर्फ उनके लिए दुआएं की जाएं बल्कि अमली तौर पर भी आप अपनी ज़कात सदकात में से भी और बाकी तरतीब में से भी, जो लोग इस वक्त फ़लस्तीन के लिए काम कर रहे हैं वहाँ मुसलमान बहन भाइयों को हमारी ज़रूरत है, आपने उनके लिए बढ़ चढ़ कर इस वक्त रमज़ान मुबारक में इक़दामात में हिस्सा लेना है। नाज़रीन अपने लिए रोज़ाना साह रफ्तार में ज़रूर दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला हमसे अपने मुल्क के लिए कोई ऐसी खिदमत ले ले कि हमारा नाम यहाँ याद रखा जाए। सब मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।